नमस्कार दोस्तों। आपको याद होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब 2020 में अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे, तो उन्होंने उसी समय चेता दिया था कि वो अमेरिका में जो अप्रवासी रह रहे हैं, गैर कानूनी तौर पर, जो कि मेक्सिको का बॉर्डर क्रॉस करके, मेक्सिको की दीवार फांद करके कनाडा से आकर यहाँ रह रहे हैं और गैर कानूनी धंधों में मुलव्विस हैं, खासकर ड्रग्स के धंधे में। जितने भी वहां से ये शरणार्थी आते हैं और गैर कानूनी तरीके से आते हैं, वो उनको रोक देंगे। पहले कार्यकाल में उन्होंने ये बात कही थी। दूसरे कार्यकाल में ट्रंप अपने हाथ में एक लठ लेकर आए, एक डंडा लेकर आए और उन्होंने बिल्कुल एक दरोगा की तरह, एक सख्त दरोगा की तरह काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने मैक्सिको के बॉर्डर पर इमरजेंसी लागू कर दी है। 1500 सैनिक, बल्कि उससे कुछ ज्यादा वहां पर तैनात कर दिए हैं, जो कि नजर रखेंगे कि कोई इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में घुस तो नहीं रहा है। अगर वो घुसता हुआ पाया गया, चाहे वो किसी भी देश का हो, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा, उसको जेल में ठूंस दिया जाएगा। अब दोस्तों, अमेरिका में जो समस्या है वो आपको पता है कि जो अप्रवासियों के कारण हो रही है, उससे न सिर्फ अमेरिका बल्कि ब्रिटेन दोनों ही उससे बहुत बुरी तरह से प्रभावित है। अब ब्रिटेन में तो इस वक्त लेबर पार्टी की सरकार है। कीथ स्टारमर जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो लगातार ऐसे लोगों को शरण देने में सबसे आगे हैं और ऐसे लोगों की हिमायत करते हैं जो कि गैर कानूनी तरीके से ब्रिटेन में आकर रह रहे हैं और वहां ग्रूमिंग गैंग का हिस्सा बने हुए हैं। इस ग्रूमिंग गैंग में ज्यादातर पाकिस्तानी हैं। हालांकि पहले यह कहा गया इसमें एशियन लोग हैं, लेकिन फिर एलन मस्क ने कहा कि ये ग्रूमिंग गैंग के ज्यादातर सदस्य ये पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान को इसमें बड़ी मिर्च भी लगी। लेकिन अब ट्रंप के आने के बाद पाकिस्तान की खाट खड़ी और बिस्तरा गोल होने वाला है, क्योंकि ट्रंप ने कुछ ऐसे फैसले करने शुरू कर दिए हैं जिससे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि अरब देशों में भी बड़ी भारी खलबली मची हुई है। उन्होंने अरब देशों में सबसे जो प्रभावशाली देश है सऊदी अरब, उनसे साफ साफ कह दिया है कि अगर आप हमसे अमेरिका से यानी 450 से 500 बिलियन डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट खरीदेंगे, तभी हम आपसे बात करेंगे, आगे बढ़ेंगे, आपके साथ रिश्ते रखेंगे। तो ट्रंप तो एक बिजनेसमैन है और उन्होंने दुनिया को एक बिजनेसमैन की ही नजरों से देखना लगभग शुरू कर दिया है। चाहे वो कनाडा पर टैरिफ लगाने का मामला हो, 25% टैरिफ। आप सोचिए कि अमेरिका ने जिस प्रकार का ऐलान किया, और खासकर उन्होंने कनाडा से भी ये कहा कि आप हमारा 51वां स्टेट बन जाएंगे। इसी तरह मैक्सिको को भी उन्होंने हड़काया, ग्रीनलैंड से भी उन्होंने यही बात की। लेकिन सबसे ज्यादा जो खलबली मची हुई है इस्लामिक देशों में मची हुई है, क्योंकि जब 2020 में ट्रंप आए थे तो उन्होंने पाकिस्तान की जो मदद रोक दी थी। जो आज पाकिस्तान की हालत देख रहे हैं आप, दुनिया में एकदम अलग थलग, उसमें ट्रंप का एक बहुत बड़ा किरदार है। ट्रंप जानते हैं कि दुनिया भर में जो इस वक्त हालात हैं उससे कहीं ना कहीं अमेरिका को नुकसान हो रहा है। पाकिस्तान पर उनकी बड़ी कड़ी नजर है। इसलिए इसके अलावा बांग्लादेश के बारे में भी उन्होंने कहा है कि हम आर्थिक मदद नहीं करेंगे, ना वो पाकिस्तान की मदद करेंगे, ना वो बांग्लादेश की मदद करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि मोस्टली सारे इस्लामिक देशों की वो कोई मदद नहीं करेंगे, केवल एक मिस्र को छोड़कर। मिस्र और इजराइल को मदद जारी रखेंगे, क्योंकि इसलिए है कि इजराइल में ज्यादातर इजरायली यहूदी हैं और अमेरिका का जो बिजनेस है उसमें बहुत बड़ा स्टेक यहूदियों का है। यहूदी अमेरिका के बिजनेस को रन भी करते हैं। तो अमेरिका इजराइल पे तो हल्का हाथ रखेगा और मिस्र पे भी हल्का हाथ रखेगा, लेकिन बाकी जो इस्लामिक कंट्री हैं उनकी अब शामत आने वाली है। इवन अफगानिस्तान में जो तालिबान है उनको भी उन्होंने चेतावनी दे दी है, क्योंकि उनको पता है कि जो 9/11 का अटैक किया था वो तालिबान ने ही किया था। जो अलकायदा का चीफ था ओसामा बिन लादेन, और वो पाकिस्तान में छिपा हुआ था, जिसको बाद में अमेरिका के कमांडो ने मारा, ढूंढ कर मारा था। देखिए, ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तो ट्रंप ने सबसे पहले तो इजराइल हमास युद्ध का रोक दिया, उस युद्ध का युद्ध विराम करा दिया। लड़ाई नहीं हो रही है और हमास ने भी और इजराइल ने भी अब जो बंधकों को पकड़ रखा था एक दूसरे के, उनको भी वो अब छोड़ रहे हैं। ये ट्रंप की सख्ती है। ट्रंप ने कहा था अगर ऐसा नहीं किया तो मैं आग लगा दूंगा, उनका इतना बड़ा स्टेटमेंट था। इसके बाद उन्होंने हाथ रखा है यूक्रेन पर, यूक्रेन पर सख्त हाथ रखा है। उन्होंने यूक्रेन के लिए कह दिया है कि कोई मदद नहीं की जाएगी। और उनके स्टेटमेंट के बाद जो सबसे ज्यादा परेशान है वो जेलेंस्की है।
जिनको बाइडेन सरकार जब थी अमेरिका में, उसकी ओर से अरबों डॉलर दिए जा रहे थे रूस से लड़ने के लिए। तो अब इस लड़ाई को भी रुकवाने में ट्रंप आगे आए हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं इस लड़ाई को रुकवा दूंगा, क्योंकि ये लड़ाई रुकनी भी चाहिए, क्योंकि इससे दुनिया की जो इकोनॉमी है उसको बड़ा भारी नुकसान हो रहा है। दुनिया भर में बेरोजगारी फैल गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई हैं। रूस और यूक्रेन का वार भी रुकेगा। इसराइल और हमास के बीच युद्ध विराम हो ही चुका है। अब अमेरिका का जो तीसरा निशाना है वो है बांग्लादेश। बांग्लादेश में वो धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि बांग्लादेश में भी शेख हसीना का तख्ता पलट के वहां पर यूनिस की सरकार को बैठा दिया गया था। ठीक, तो अब इसके बाद यह हो रहा है कि जो इस्लामिक देश है उनकी मदद रोकी जाएगी। खासकर सऊदी अरब से भी उन्होंने कड़ी शर्तों के साथ डील की है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि जो फलस्तीनी छात्र या मुस्लिम देशों के छात्र जो अमेरिका में आ रहे हैं पढ़ने के लिए या किसी काम के सिलसिले में, उनकी भी कड़ी स्क्रीनिंग होगी। उनको ऐसे अब नहीं आने दिया जाएगा जैसे पहले वो घुस के आ जाते थे। और उन्होंने यहां तक कह दिया है कि हम पाकिस्तानियों पर बैन लगाएंगे। यहां तक सुना गया है कि पाकिस्तान के जो 25 ऐसे लोग हैं, बड़े लोग, ये तो छोटों की बात छोड़िए, जो इमिग्रेंट्स आ रहे हैं उनकी बात छोड़िए, वो तो है ही, जो बड़े पाकिस्तानी हैं, यानी कि जो 25 नामों की लिस्ट है ट्रंप प्रशासन के पास, और उनको ऐसे पाकिस्तानियों को जिसमें कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर तक का नाम है, उनके आईएसआई चीफ तक का नाम है, उनकी अमेरिका में रोक के लिए, उनको अमेरिका में आने से रोकने के लिए एक बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है, एक बिल लाने की कोशिश की जा रही है। तो आप सोचिए कि अमेरिका में किस हद तक हलचल है और दुनिया में हलचल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, हम तो चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाए जाएं, और पाकिस्तान की आर्थिक मदद जो अमेरिका भी किसी न किसी मद में करता आ रहा था, वो पूरी तरह से रुकनी चाहिए। तो ट्रंप के आने के बाद आप ये देखिए, स्थितियां बहुत तेजी से बदल रही हैं, और खासकर जो अरब देश हैं उनमें बड़ी भारी खलबली मच गई है, खासकर पाकिस्तान में और बांग्लादेश में। भारत का जहां तक सवाल है, तो भारत के साथ भी कुछ बातचीत चल रही है। जो भारतीय वहां रह रहे हैं उनको लेकर जयशंकर ने कहा है कि हम उनको वापस लाएंगे, लेकिन जो भारत की इकोनॉमी का साइज है वो इतना बड़ा है, और भारत तो अमेरिका भारत को इग्नोर नहीं कर सकता। बहुत सारे क्षेत्रों में हमारी अमेरिका के साथ रणनीतिक साझेदारी है, और उसको लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो सबसे ज्यादा जो दिक्कत होने वाली है वो है इस्लामिक देशों को, जिन पर कड़े प्रतिबंध अब लगाए जाएंगे, और खासकर पाकिस्तान और बांग्लादेश पर। ये दो देश, इसलिए मैं बार बार नाम ले रहा हूं क्योंकि ये दो देश भारत के लिए इस समय सबसे बड़ी मुसीबत है। बांग्लादेश की ओर से एक नया फ्रंट खुल गया है, और बांग्लादेश में इसलिए भी बांग्लादेश का मैं नाम ले रहा हूं क्योंकि आईएसआई की पैठ वहां हो चुकी है। पाकिस्तान की आईएसआई की चीफ आसिम मलिक पिछले दिनों ढाका गए थे, और उन्होंने वहां यूनिस से मुलाकात की, जो वहां के वो है एडवाइजर, उनसे मुलाकात की। और सुना है कि जो भारत बांग्लादेश की जो सीमा है, काफी बड़ी सीमा है, उसमें लंबी सीमा है काफी, उसमें सुना है कि आईएसआई इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश कर रही है। हालांकि फ्रंट में तो बांग्लादेश की आर्मी रहेगी, लेकिन पीछे से आर्मी आईएसआई का बैकअप हो सकता है उनके साथ। तो इस पर भी भारत की नजर है। तो मुझे लगता है कि जब अभी ट्रंप धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तो बांग्लादेश की मुसीबतें बढ़ेंगी, और बांग्लादेश के पेच कसना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां वो फ्रंट खुल रहा है। और बल्कि खबरें यहां तक थी, जैसे पिछले दिनों यूनिस ने बयान दिया था। यूनिस लगातार बयान बदल रहे हैं। यूनिस ने पहले कहा कि हम अपनी सेनाओं को तैयार रहने के लिए, उन्होंने कहा, इसका मतलब वो क्या भारत से युद्ध करना चाहते हैं। दूसरा, जो दावोस में मीटिंग हुई है अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, उसमें यूनिस ने कहा कि बांग्लादेश की कल्पना भारत के बगैर तो की ही नहीं जा सकती। तो इस तरह के वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, देखना आगे क्या होता है। लेकिन ये जो खबर आई है कि ट्रंप के फरमान से अमेरिका से लेकर ब्रिटेन तक और पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश तक, यानी इन पूरे इस्लामिक देशों में खलबली मची हुई है। केवल एक इजिप्ट को छोड़कर केवल एक इस्लामिक देश है, इजिप्ट, जिसको उन्होंने बख्श दिया है, और इजराइल तो उनका अपना दोस्त है ही। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए। जो दर्शक हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि वीडियो को शेयर करें,
और अगर आपको मेरे चैनल के नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं, जैसे कि शिकायत आ रही है, तो नोटिफिकेशन नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाइए, यूट्यूब पर सर्च कीजिए टीपी एक्सप्रेस न्यूज़, और वहाँ जाके आप जब आप देखेंगे तो मेरे वीडियो आपको मिल जाएंगे, और वहाँ आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद।